रहीम डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन शेयर करूंगा। व्हाट इज पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज से क्या मुराद है। प्रॉपर्टीज आप जानते हैं कि खसूसियात को कहते हैं और पीरियडिसिटी कहते हैं रिपीटिशंस को। और आपको ये भी मालूम है कि हम पीरियडिक टेबल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये पीरियडिसिटी हम यहाँ पे पीरियडिक टेबल्स में एलिमेंट्स में स्टडी करेंगे। याद रखिए कि डेली लाइफ में अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पीरियडिसिटी रिपीटिशन को कहते हैं जब आप किसी जूले पे जोलते हैं तो जब किसी पॉइंट से आप शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, सो इस पॉइंट से आप बहुत दूर जाते हैं, लेकिन इस पॉइंट पे आप खुद ब खुद जो है वापस आ जाते हैं और इसी तरह के इस पॉइंट से दोबारा दूसरे पॉइंट पे जाते हैं। इस रिपीटिशंस को भी पीरियडिसिटी कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को जिस तरीके पे एटॉमिक नंबर की बेस पे जब अरेंज किया गया है, तो ये बार बार जो इसमें पीरियड्स एंड ग्रुप आ गए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटीज, बिकॉज ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज, because of some reasons which are the similarities in between or among the elements. सो शॉर्टली हम डिफाइन करते हैं कि पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, सो सम similarities are repeated again and again, and this repetitions of properties after certain interval of time is termed as a periodicity of properties. पीरियडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज पीरियोडिक टेबल में क्यों इस तरह से दोबारा रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट हो जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये बात सिमिलरिटीज की बुनियाद पर इस तरह हो जाता है। जब एलिमेंट्स को हम किसी खास ग्रुप में रखते हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ सम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, एंड यहाँ पे जिस सिमिलरिटी की बेस पे ये एलिमेंट्स एक ग्रुप में एक पीरियड्स में रखे गए हैं, तो ओह प्रॉपर्टीज क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस ही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशंस की बेस पे वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और इस तरह कौन से ग्रुप में इसको रखना चाहिए। सो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स को अरेंज किए गए हैं। सो इसी वजह से पीरियोडिक टेबल्स में अनासिर में डिफरेंट प्रॉपर्टीज की रिपीटिशंस हो जाती हैं। वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज की रिपीटिशंस कौन से प्रॉपर्टीज की रिपीटिशंस हो जाती हैं, तो देयर आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दीज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, एंड डिफरेंट एग्जांपल्स को समझने के बाद आप पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज को इंशाल्लाह कंप्लीटली समझ जाएंगे। इन पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में सबसे पहला जो है वो एटॉमिक साइज है, दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी है, तीसरा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, चौथा इसमें शील्डिंग इफेक्ट है, एंड फिफ्थ नंबर पे इसमें जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। वो प्रॉपर्टी जो कि एटॉमिक साइज एक प्रॉपर्टी है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज है। पीरियोडिक टेबल में हमें इसको डिस्कस करना है, लेकिन सबसे पहले हमें इसको डिफाइन करना है, तभी हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे इंशाल्लाह। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप किस तरह एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को किस तरह डिफाइन करेंगे। तो हम कहते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इज टर्म्ड एज एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियानी फासले को हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है और ये है ऑर्बिट और शेल्स एनर्जी लेवल्स, and it is the distance between nucleus and orbit, and it is termed as atomic radius. So ये एक definition हो गया जिसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि the distance between nucleus and the valence shell is termed as atomic radius or atomic size. लेकिन जब आर्विन श्रोडिंगर ने एक मशहूर इक्वेशन जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसको कहा जाता है, उसने जब पेश किया, तो इसके बाद एटॉमिक साइज का ये जो डिफिनीशंस मैंने आपको कर दिया, ये बिल्कुल एक्यूरेट जो है कंसीडर नहीं किया जाता। चूंकि श्रोडिंगर कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव की फॉर्म में न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। मतलब पहले जो हमारा कंसेप्ट था अकॉर्डिंग टू द बोहर एटॉमिक मॉडल, वो कहते हैं कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो एक खास मदार में घूमते हैं, गोल दायरे में रिवॉल्विंग करता है। लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है इस किस्म की पाथ में न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है। तो जब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वाला ये एटॉमिक मॉडल अगर हम तस्वर करें, हम कहें कि हाँ ये मॉडल ठीक है, तो फिर इसके मुताबिक यहाँ अगर आप देखें
तो यहाँ पे एटॉमिक रेडियस इधर इतना है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे एटॉमिक रेडियस इतना है, और इस पॉइंट पे इतना है, मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पे एटॉमिक रेडियस डिफरेंट आता है। इसका मतलब है कि एटॉमिक साइज का ये डिफिनीशन जो है और ठीक नहीं है। सो बाय कंसीडरिंग दिस मॉडल श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के मुताबिक अगर हम एटॉमिक मॉडल इस तरह कंसीडर करते हैं तो फिर हमें डिफिनीशंस को भी चेंज करना है। तो इसी वजह से आजकल जो रिसेंटली एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज को डिफाइन किया जाता है, इसको इस तरह डिफाइन किया जाता है कि द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई इज टर्म्ड एज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई को हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज इसको हम कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये दो न्यूक्लियाई हैं, दो न्यूक्लियाई मतलब टू न्यूक्लियस हैं, और ये आप कंसीडर करें कि ये दो हाइड्रोजन है। दो हाइड्रोजन जब एक दूसरे के करीब आते हैं यहाँ पे ये आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एंड हेंस दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से इसको हम बॉन्डेड न्यूक्लियाई कहते हैं कि अब ये मॉलिक्यूल्स है, एक एटम नहीं है बल्कि दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शराकत करके एक मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो इसी वजह से यहाँ डिफिनीशन की तरफ अगर आप देखें तो द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई, ये टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई है तो इनके दरमियान ये फासिला है। इस फासिले को अगर हम 2 से डिवाइड करें 1/2 इसका हम ले ले तो इसको हम आर कहते हैं। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ये आर है। यहाँ पे ये बात आप याद रखिए कि ये डिफिनीशंस हम कहते हैं एक्यूरेट है, एग्जैक्ट है। व्हाई? बिकॉज the distance between two bonded nuclei, this distance between two bonded nuclei is very specific। मतलब अगर हम यहाँ पे ग्राफ में ये देखें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस और दूसरी तरफ हम एनर्जी का ग्राफ बनाए तो हम कहते हैं कि जब ये एटम्स जब इतने फासले पर, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल डिस्टेंस, मतलब जिससे जरा बर भी ज्यादा और कम नहीं हो सकता हो, इसको हम ऑप्टिमल डिस्टेंस कहते हैं। सो इस ऑप्टिमल डिस्टेंस पर यहाँ ये मॉलिक्यूल बना सकता है, और आप देखते हैं कि यहाँ पे इस एटम्स की एनर्जी जो है इंतहाई कम हो गई है और इसी तरह के वो मॉलिक्यूल बन गया है, इसी वजह से वो स्टेबल हो गया है। लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल इस ऑप्टिमल डिस्टेंस से जरा बर भी एक दूसरे के और क्लोज हो जाए, अगर इस ऑप्टिमल डिस्टेंस से एक दूसरे के क्लोज हो जाए तो फिर क्या होगा? फिर रिपल्सिव फोर्स होगा, और इस रिपल्सिव फोर्स की बेस पे वो एक दूसरे से इतनी ज्यादा फासले पर जाएंगे कि फिर वो मॉलिक्यूल्स बनने का तस्वर भी नहीं रहता। हाँ, और अगर हम कहते हैं कि ये एटम्स अगर इस ऑप्टिमल डिस्टेंस से दूर हो, यहाँ पे आप देखते हैं टू फॉर नो अट्रैक्शंस, ये एटम्स जब एक दूसरे से दूर हैं तो फिर इनके दरमियान वो अट्रैक्टिव फोर्स नहीं आ सकता, जिसको हम बॉन्ड कहते हैं। सो फिर इनके दरमियान बॉन्ड नहीं बन सकता। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये डिफिनीशन एटॉमिक रेडियस का बिल्कुल एग्जैक्ट है, द 1/2 डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड न्यूक्लियाई। एटॉमिक साइज के डिफिनीशंस के बाद इसको हमें पढ़ना है किस चीज में? पीरियोडिक टेबल में हमें इसको अब डिस्कस करना है, शॉर्टली इसको पीरियोडिक टेबल में डिस्कस करना है। हम कहते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल्स अलोंग द पीरियड कौन सा रो होता है? हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। सो इस वजह से हम कहते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं तो एटॉमिक साइज का क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ये क्यों डिक्रीज हो जाता है? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसी वजह से जाहिर बात है न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स जब ज्यादा हो जाता है तो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और इसी तरह के वो एटॉमिक साइज जो है वो क्या होगा? वो छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको मिसाल लेता हूं कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स किस तरह इंक्रीज हो जाता है। यहाँ मैंने आपको ये एग्जांपल लिया 2, ये 2 रिप्रेजेंट करता है 2 इन द पीरियड में आपको एग्जांपल मैं लेता हूं। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो क्या हो जाता है?
यहाँ पे अगर आप देखिए ये लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 2 इंफीरियड में सबसे पहले जो एलिमेंट्स है वो लिथियम है, एटॉमिक नंबर आपको नजर आ रहा है 3 है। सो इसका मतलब है कि इसमें 3 प्रोटॉन है, मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन और ये 2 पीरियड शो करता है कि इन सारे के सारे एलिमेंट्स में 2 इन ऑर्बिट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन जो है सेकंड ऑर्बिट अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन बेरिलियम की तरफ अगर आप देखें तो बेरिलियम के केस में 4 प्रोटॉन इस वैलेंस शेल मतलब 2 इन ऑर्बिट्स को अपनी तरफ खींच रहा है। और अगर बोरान की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे 2 इन ऑर्बिट 5 इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। और कार्बन की केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 प्रोटॉन इस वैलेंस ऑर्बिट को अपनी तरफ खींच रहा है। और नाइट्रोजन को अगर आप देखें एटॉमिक नंबर 7 शो करता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन्स है। सो 7 प्रोटॉन जब सेकंड ऑर्बिट अपनी तरफ खींच रहा है तो जाहिर बात है कि वो ज्यादा खींचेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। और इस तरह की ऑक्सीजन की केस में 8 प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, फ्लोरीन के केस में 9 प्रोटॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि नियॉन की केस में 10 प्रोटॉन जो है उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो आपने देखा कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो है इंक्रीज हो रहे हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। एलॉन्ग द पीरियड जब आप समझ गए तो एलॉन्ग द ग्रुप भी आपने डिस्कस करना है, इसको शॉर्टली डिस्कस करना है कि इन पीरियोडिक टेबल्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाहिर बात है कि ग्रुप्स हम कहते हैं तो वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल्स आर फ्रॉम एज ग्रुप्स। सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम एलॉन्ग द ग्रुप्स एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। सो आपसे वो पूछता है, क्वेश्चन करने वाला गायब है यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछता है क्यों इंक्रीज हो जाता है, तो आप वो डायरेक्टली इसको आंसर भी देते हैं कि बिकॉज इसी वजह से डिक्रीज हो जाता है कि एडिशन ऑफ शेल आफ्टर शेल होता है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एडिशन ऑफ शेल आफ्टर शेल होता है। एक पीरियड के बाद जब हम दूसरे पीरियड पे आते हैं तो एडिशन ऑफ शेल होता है। इसी वजह से फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम कहते हैं कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। यहाँ आप देखें फ्रॉम टॉप टू बॉटम अब हम आते हैं, यहाँ ये जो 1 आपको नजर आ रहा है, 1 का मतलब कि फर्स्ट पीरियड में कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही ऑर्बिट है जो आपको नजर आ रहा है। और सेकंड में अगर आप देखें, सेकंड पीरियड का मतलब है कि यहाँ पे 2 ऑर्बिट्स हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ऑर्बिट्स हो गए। लिथियम में पोटेशियम है, पोटेशियम 3 पीरियड्स में है, थर्ड पीरियड में है, तो यहाँ पे इसमें 3 क्या है? 3 ऑर्बिट्स हैं। तो 3 ऑर्बिट्स क्यों? एक एडिशन ऑफ शेल आफ्टर शेल हम कहते हैं कि हो जाता है। तो यहाँ पे एक शेल है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 शेल हो गए। और जो 4 आपको नजर आ रहे हैं फोर्थ पीरियड है, तो फोर्थ पीरियड में यहाँ पे 4 शेल है, 4 ऑर्बिट्स है। और 5 पे जब हम आते हैं तो 5 के केस में रोबेडियम सीजियम की तरफ हम आते हैं। सीजियम में 5 पीरियड्स में है, तो इसमें 5 ऑर्बिट्स हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। और अगर यहाँ पे आप फ्रांशियम को देखें 6th पीरियड में है, तो इसमें 6 ऑर्बिट्स इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है, मतलब 6th छठा ऑर्बिट इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन है। तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो क्यों इंक्रीज होता है? जाहिर बात है जब एडिशन ऑफ शेल आफ्टर शेल होता है तो इंक्रीज तो होगा। जनरली अगर मैं आपको बताऊं, जनरली पीरियोडिक टेबल में ये है पीरियोडिक टेबल आपके सामने, और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रॉम टॉप टू बॉटम पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम कहते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज हो जाता है? बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ शेल आफ्टर शेल। एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मैं आपको ये बताऊं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम कहते हैं एटॉमिक साइज जो है वो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। सो ये है पीरियोडिक टेबल, इसमें मैंने आपको जनरल केस भी बताया, और ये फिर और जनरल केस है पीरियोडिक टेबल में कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम आते हैं तो ये एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता है।
उम्मीद रखता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे।